हाय डियर स्टूडेंट, पिछला जो हमारा जो वीडियो था नीट एग्ज़ाम 2023 के सॉल्यूशन में, उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल कंप्लीट किए हैं। और आज जो है डियर स्टूडेंट, हमने इसमें मैक्सिमम न्यूमेरिकल कंप्लीट किया है। जो इजी जो क्वेश्चन है उसको हमने ये वीडियो में नहीं लिया है, यानी मैक्सिमम जो नीट एग्ज़ाम 2023 फिजिक्स का जो पेपर था उसके कवर करने की कोशिश की है डियर स्टूडेंट। और ऐसी शॉर्टकट ऐसी जो ट्रिक्स जो होती है जिससे आपका कैलकुलेशन का जो टाइम है वो कम लगेगा, तो ऐसे हमने कुछ एग्जाम्पल में ट्रिक्स दिए हैं। कुछ एग्जाम्पल में अप्रोक्सीमेशन आंसर निकालना होता है डियर स्टूडेंट। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा डियर स्टूडेंट। इसमें हमने करीब करीब 20 जो न्यूमेरिकल टाइप के जो एग्जाम्पल थे वो हमने कवर करने की कोशिश की है डियर स्टूडेंट। ओके, तो उसका जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल जो है वो फर्स्ट एग्जाम्पल, टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट RMS स्पीड इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। अब यहाँ पे हमें RMS स्पीड इज इंक्रीज बाय दिया है, यानी जो इनिशियल टाइम है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा, यानी C2 और C1 के बीच का रिलेशन क्या होगा? C2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ C1 होगा। सो C2 बाई C1 दैट इज इक्वल टू 4। ओके, अब हमें -50 डिग्री सेल्सियस के केल्विन में करना है तो वो आएगी 223 केल्विन। इस तरह से T2 की जो वैल्यू होगी वो 16 इंटू T1, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3568, और उसका डिग्री सेल्सियस में होगा 3295, यानी उसका जो ऑप्शन आएगा ये फर्स्ट आएगा। उसके बाद कैरनोट इंजन का एग्जाम्पल था डियर स्टूडेंट। कैरनोट इंजन की इफिशियंसी हमें दी हुई है 50%, और टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर यानी बॉडी का टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है 327 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ सिंक हमें निकालना है। जो हमारा टेक्स्ट बुक्स में जो फॉर्मूला है दैट इज ईटा इक्वल टू इफिशियंसी 1 - TC अपॉन TH। तो इसमें हमें TC की वैल्यू निकालना है। TH जो है वो केल्विन में होगा 600 केल्विन। 50% इफिशियंसी यानी 0.5 होगा, यानी TC बाई TH दैट इज इक्वल टू 0.5 होगा डियर स्टूडेंट। इस तरह से TC की जो वैल्यू रहेगी वो TC की जो वैल्यू है वो TC की वैल्यू 300 केल्विन आएंगी और सेल्सियस में होगी 27 डिग्री सेल्सियस। 0.5 यानी 1 माइनस 0.5 करना पड़ेगा, यानी 0.5 आएगा। ओके, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल था दैट इज द मैग्नेटिक एनर्जी, यानी क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग रह सकता है डियर स्टूडेंट। हमने सीक्वेंस के हिसाब से नहीं लिया है, जो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन है वो हिसाब से हमने बनाए हैं डियर स्टूडेंट। द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज। हमें मैग्नेटिक एनर्जी निकालना है इंडक्टर की, तो उसके लिए सिंपल ऐसा फॉर्मूला है 1/2 Li²। L की वैल्यू 4 माइक्रो हेनरी है और I की वैल्यू है 2 एम्पियर, और हमारा आंसर माइक्रो में है, मिली में है, तो कन्वर्शन नहीं किया तो चलेगा। उसके बाद हमें जो आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 8 माइक्रो जूल। ओके, उसके बाद वायर सस्पेंडेड फ्रॉम, ये भी बहुत इजी ऐसा एग्जाम्पल था। स्ट्रेच बाय अ वेट W अटैच्ड एट इट्स फ्री एंड। द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया है। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है F अपॉन A दैट इज इक्वल टू mg बाई A, और mg की वैल्यू को हम वेट कहते हैं, दैट इज W बाई A, यानी ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल का एक क्वेश्चन पूछा था, इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity 2 into 10 to the power 5. It experiences torque equal to 4 न्यूटन मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डायपोल, यानी हमें Q की वैल्यू निकालना है। तो जनरल ऐसा फॉर्मूला होगा टॉर्क का, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, और P का कन्वर्शन Q इंटू टॉय सेल में करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे टॉय सेल यानी डायपोल लेंथ जो होगा मीटर में वो होगा 0.02, और उसका अगर Q का फॉर्मूला अगर हमने निकाला तो वो होगा टॉर्क अपॉन टॉइस EL साइन थीटा, थीटा 30 है तो होगा 1/2। अगर कैलकुलेशन अगर किया तो हमें मिलेगा 2 मिली कूलम। उसके बाद
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का था, शॉर्टेज वेवलेंथ, बाल्मर सीरीज की शॉर्टेज वेवलेंथ दी हुई थी, ओके। और हमें ब्रैकेट की निकालना था डियर स्टूडेंट। तो जनरल जो फॉर्मूला होता है ये होता है शॉर्टेज वेवलेंथ का n²/r, और बाल्मर के लिए n की वैल्यू 2 है, ब्रैकेट के लिए n की वैल्यू 4 है। तो हमें बाल्मर सीरीज के लिए फॉर्मूला n की वैल्यू n²/4r यानी 4/r होगा, और ब्रैकेट के लिए होगा 16/r। दोनों का अगर रेशियो अगर लिया तो 16/r इंटू r/4। सो हमें ब्रैकेट की जो वेवलेंथ मिलेगी शॉर्टेज वेवलेंथ वो होगी 4 लैम्बडा, क्योंकि बाल्मर कितना दिया हुआ है, लैम्बडा दिया हुआ है, यानी इसका ऑप्शन फर्स्ट आएगा। उसके बाद ये भी बहुत इजी ऐसा क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5 × 10⁻11। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलॉट ऑर्बिट? रेडियस का और ऑर्बिट का रिलेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। r3 दैट इज इक्वल टू r1 × 9, और उसका 47.7 10⁻11 आएगा, और एंगस्ट्रॉम में कितना आएगा? 4.77। तो ये ऑप्शन होगा। उसके बाद मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमें निकालना था कार का, ओके। तो उसका हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ था 0.15, और जी की वैल्यू 10 मीटर/सेकंड। सिंपल ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, दैट इज एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू μs × g। 11 का चैप्टर का प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट ये। तो एक्सेलरेशन जो होगा, फोर्स मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, μs × g 0.15 × 10 1.5 मीटर/सेकंड², ओके। और उसके बाद ये जो प्रॉब्लम था, 10 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू अ बैटरी ऑफ EMF E एंड निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस देन आर कनेक्टेड इन पैरेलल सेम बैटरी। हमें n की वैल्यू निकालना है। तो इसका ऐसा सिंपल ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, जो सीरीज रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा कैपिटल N × R, और आर पी पैरेलल में होगा वो R/N। यहाँ पे हमें n की वैल्यू 10 दिया हुआ है। हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है? क्या IP पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट n टाइम्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन से n टाइम्स होता है, तो हमें n की वैल्यू निकालना है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन है। बैटरी का पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, सेम बैटरी है तो। उसके बाद कैलकुलेशन से n की वैल्यू 100 मिल रही है, यानी ये 100 हो गए। उसके बाद ये इम्पीडेंस का प्रॉब्लम था, इम्पीडेंस ये निकालना था। तो हमें L की वैल्यू दी थी 15/π मिली हेनरी। उसके बाद कैपेसिटर दिया था 10⁻³ पाई। उसके बाद रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, और इम्पीडेंस निकालने को कहा है। तो फॉर्मूला जो होता है R² + XL - XC। XL की वैल्यू 2πfL, और वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट अगर किया है तो 5 ओम आ रहा है। XC वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर की तो 10 ओम। ये आपको फास्टली कैलकुलेशन करना है डियर स्टूडेंट। और इस तरह से Z की वैल्यू आएगी 100 प्लस -5 का स्क्वायर, वो प्लस ही होगा, यानी 125 स्क्वायर रूट में उसका आएगा 5√5, यानी 5√5 का जो ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन ये रहेगा डियर स्टूडेंट, सेकंड ऑप्शन, ओके। उसके बाद सीरीज LCR सर्किट का हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने को कहा थी। हमें L की वैल्यू 10 मिली हेनरी और कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड। उसके बाद फैरेड में और हेनरी में इस तरह से होगा फॉर्मूला 1/2π√LC। अब इसके लिए आपको अप्रोक्सीमेशन आंसर निकालना है। ये जो है किलो हर्ट्ज में अगर कन्वर्ट अगर किया तो 10/6 आएगा, 6.28 आपको 6 कंसिडर करना है। तो हमें 1.6 किलो हर्ट्ज मिलेगा, यानी हमारा जो आंसर जो आएगा वो 1.6 इसमें आएगा, यानी ऑप्शन जो रहेगा वो 3 रहेगा, 1.59, ओके। उसके बाद ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का जो चैप्टर है उस पर एक क्वेश्चन था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन नियरली, और सरफेस टेंशन दिया हुआ था। इजीली ऐसा फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला 8πr²T। तो इसमें भी आपको अप्रोक्सीमेशन लेना है डियर स्टूडेंट। तो उसका 2, उसके बाद उसका स्क्वायर अगर किया तो 4 आएगा, 4 × 3 12, 12 × 8 96 को अगर आपने 100 कंसीडर अगर किया तो 100 × π वो होगा 314, और 314 को अगर हमने
3 पॉइंट इसमें अगर किया तो हमारा आंसर आ रहा है 3.14 इंटू 10⁻⁴ जूल। यानी आंसर 3 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी आंसर जो होगा वो होगा हमारा ये 3.01 इंटू 10⁻⁴ जूल। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर है वो है ट्रांसफार्मर के आर्टिकल पे। तो आइडियल ट्रांसफार्मर था, यानी इनपुट पावर दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ईपी आईपी दैट इज इक्वल टू ईएस आईएस। आईपी की वैल्यू हमें निकालना है और हमें ईएस आईएस यानी ये जो बल्ब है, लैंप है, वो सेकेंडरी के इसमें कनेक्टेड किया हुआ है, यानी उसका कंप्लीट पावर दिया हुआ है हमें 60 वैट। तो इस तरह से उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.27, यानी ये ऑप्शन आएगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद व्हीकल ट्रेवल हाफ अ डिस्टेंस with a speed v and remaining distance with a speed twice v, एवरेज स्पीड निकालना है। जनरल फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट एवरेज स्पीड का टॉइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। हमें v1 की वैल्यू v दी हुई है, v2 की वैल्यू टॉइस v दी हुई है, यहाँ पे v2 होना है। ओके, और उसको अगर हमने कैलकुलेशन अगर किया तो हमें मिलेगा 4v/3, यानी ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये भी बहुत सिंपल था, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस आएगा वो 6 आएगा और 3 माइक्रोफैरेड से सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, यानी सीरीज का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा 1/3 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, ये ऑप्शन आएगा। ओके, और उसके बाद ये जो प्रॉब्लम था पोटेंशियल एनर्जी का, ये भी बहुत ईजी ऐसा प्रॉब्लम था पोटेंशियल एनर्जी का। उसमें जो फॉर्मूला जो यूज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर होती है 1/2 kx²। तो E2/E1 दैट इज इक्वल टू x2/x1, और उसके बाद x2 की वैल्यू हमें 8 दी हुई है, x1 की वैल्यू 2 है, यानी 4 का स्क्वायर आएगा, यानी 16u, यानी ये ऑप्शन हो गए। और उसके बाद मेटल वायर का दिया हुआ था, उसके हमें एरर निकालना थी। एरर निकालने के लिए ये ऐसा फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को एरिया इनटू लेंथ, वायर का एरिया होता है πr² और लेंथ होगी l, और उसका अगर हमने फॉर्मूला अगर किया तो ΔM/m प्लस 2 ΔR/r प्लस ΔL/l, और 100 से अगर मल्टीप्लाइड अगर किया, ΔM की वैल्यू यहाँ पे होगी 0.02, 2 इंटू 10⁻³ यानी 2 इंटू 10⁻⁻1, और m की वैल्यू होगी 0.4, उसको अगर हमने कैलकुलेशन अगर किया तो 0.5। इस तरह से आपको 100 से मल्टीप्लाइड करके इसका आंसर निकालना है। पूरा आंसर निकाल के 100 नहीं करना है, ईच टर्म को 100 से मल्टीप्लाइड करके आंसर निकालना है, तो इजी आ जाएगा 1.6%। उसके बाद सैटेलाइट का था, सैटेलाइट का फॉर्मूला पूछा गया था टाइम पीरियड का, तो जनरल फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट 3πg इंटू डेंसिटी, उसको अगर t² अगर किया तो 3πgd, यानी जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट का आ गया है वो t² होगी। और रेजिस्टेंस का भी इजी था, ऐसा फॉर्मूला था। रेजिस्टेंस पूछा गया था हमें, अल्फा निकालने को कहा था, रेजिस्टेंस दिया हुआ था, ये फॉर्मूला है उसका। और t-t0 80, और R0 की वैल्यू 2 ओम है, RT की वैल्यू होगी 6.8। कैलकुलेशन अगर किया तो हमें मिलेगा 3। इस तरह से सिंपल ऐसे प्रॉब्लम थे डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम प्रॉब्लम हमने इसमें कंप्लीट किया है। उसका 1 बाय 1 आपको ट्रिक दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इसमें हमने थ्योरेटिकल इन्वॉल्व नहीं किया है। तो इस तरह से पूरा